ये सारा सेंटर है, तो कहाँ? अब नॉर्मल आम भाषा में आम इंसान को समझने के लिए हम क्या करते हैं, बिटवीन द टू निपल्स, यानी जो व्यक्ति है उसके दो निपल से एक लाइन सोचेंगे, दिमाग में इमेजिन करेंगे, पेन पेपर लेकर के खींचने नहीं लग जाएंगे वहाँ पे, ऐसे लाइन इमेजिन करेंगे। एक लाइन हमारी बीच वाली हड्डी से, जो हड्डी होती है इसे स्टर्नम कहते हैं, यहाँ से एक लाइन सोचेंगे, जहाँ पर ये लाइन कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ पर जो लोग सीधे हाथ का इस्तेमाल करते हैं वो सीधा हाथ लेंगे, जो उल्टे हाथ का वो उल्टा हाथ रखेंगे। मैं राइट हैंडेड हूँ तो मैं राइट हैंड लूँगा, दूसरे हाथ से ऐसे क्रॉस करेंगे, तो ये आपकी पोजीशन हो गई। अब आइडियली ये गलत पोजीशन है, दिखाने के लिए आपको ऊपर दिखा रखा है, आइडियली होना ज़मीन पर चाहिए या फिर आप इसकी लेवल पे होने चाहिए। मैं बहुत नीचे हूँ अभी, तो और नीचे का सरफेस आपका हार्ड होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। कभी भी बेड पर, गद्दे पर नहीं देंगे, क्योंकि हम दिल दबाना चाह रहे हैं, हम कंप्रेशन जो देंगे वो गद्दा दबेगा, दिल नहीं दबेगा। इस तरीके से हो गया। अब आपको दबाने के लिए आपके पास आपकी छाती है, अपना दिल है, आप दबा के देखिए, क्या दबा पा रहे हैं? तो इसकी हमें दबानी है करीब करीब 5 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंच के करीब। इतनी गहराई में हमें इसे दबाना है, इसके लिए जान लगेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ज़्यादा जान लगाने के लिए ज़्यादा वज़न का यूज़ कर लेते हैं हम, अपने शरीर के वज़न का इस्तेमाल कर लेंगे, अपना शरीर इनके ऊपर डाल देंगे, और जिससे कोहनी हमें सीधी रखनी है, कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। अब दबाना कितनी गहराई में? 5 सेंटीमीटर या फिर 2 इंच। और कितनी बार दबाना है? 3 के काउंट पे 2 बार। 3 के काउंट पे 2 बार। देखिए आपका दिल कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? 72। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स। ये 72 टाइम्स एक एवरेज नंबर याद कराया जाता है। 60 से लेकर के 100 बार, 60 to 100 आपका हार्ट पंप करता है 1 मिनट में, तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट रहता है, यानी कि 60 से लेकर के 100 बार आपका दिल धड़कता है 1 मिनट में। किसी का थोड़ा कम, किसी का ज़्यादा, इस तरीके से धड़कता है। तो हमें अपने जो कंप्रेशन का रेट रखना है वो ऐसा रहे कि 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन हम दे दें, तो यानी कि करीब करीब 1 सेकंड में 2 बार हो गया। तो इतनी स्पीड से हमें छाती को दबाना है। कितना गहराई में दबाना है? 5 सेंटीमीटर। 30 बार छाती को दबाएंगे, 2 बार सांस देते हैं। 30 बार छाती को दबाएंगे, 2 बार सांस देंगे। अब 30 बार छाती दबाने करीब करीब कितना टाइम लगेगा? 15 सेकंड। और 2 बार सांस देने में हमें 1 सेकंड सांस अंदर जाएगी, 1 सेकंड में बाहर आएगी, अगले सेकंड में फिर अंदर जाएगी, अगले सेकंड में बाहर आएगी, तो करीब करीब 4 सेकंड। नहीं, शक नहीं करना, वो नॉर्मल आ जाएगी। आप 12 फुलाते हैं तो अंदर हवा देनी पड़ती है, जब आप उसे छोड़ देते हैं तो हवा अपने आप बाहर आती है। इस तरीके से ये हो गया। अब हवा सांस देनी कैसे? आपको अपने हाथ का ये जो हिस्सा है पाम वाला, इसको माथे पे रखना है, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकाना है। क्यों? क्योंकि जो आपका विंड पाइप है वो सीधा हो जाए, खुल जाए, कहीं से कोई ब्लॉकेज ना रहे। और रुमाल या कोई कपड़ा बीच में रख लेना है, ताकि अगर उससे कोई इन्फेक्शन हो, कोई एयर रिलेटेड डिजीज़ हो, एयरबोर्न डिजीज़ हो, तो हमें ना हो जाए। अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। नाक को बंद कर लेंगे, एक गहरी सांस आप पहले इनहेल करेंगे, फिर एक गहरी सांस सामने वाले व्यक्ति को देंगे, फिर दोबारा सांस लेंगे, फिर सांस देंगे। ऐसे 2 बार सांस देंगे, 30 बार छाती दबाएंगे, 2 बार सांस देंगे, 30 बार छाती दबाएंगे। जब हम ऐसा 5 बार करते हैं तब जाकर के एक CPR की साइकिल कंप्लीट होती है। और एक CPR की साइकिल कंप्लीट करने में करीब करीब 2 मिनट का समय लगता है। ऐड आता है ना 2 मिनट में मैगी रेडी, ऐसे ही 2 मिनट में आप किसी की जान बचा सकते हैं अगर सही तरीके से करें। तो फर्स्ट एड में सही समय और सही तरीका आपको ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से हम करते हैं। इसमें अगर ये करने में वो स्टर्नम टूट गया तो? हाँ, अभी बताते सर। देखिए, अब ऐसा करने के बाद एक साइकिल कंप्लीट होगा 2 मिनट में। उसके बाद क्या करना है, आपको दोबारा से उसकी पल्स चेक करनी है व्यक्ति की, और सांस चेक करनी है कि वापस आई या नहीं आई। आती है तो आपको व्यक्ति को एक तरफ करवट करके, लेफ्ट साइड में करवट करके लेटा देना है, जिससे क्या होगा, बेहोशी के दौरान हो सकता है उनके मुंह में झाग या फिर थूक वगैरह बनने लग जाए, वो बाहर निकलता रहे, वो एयरवे को ब्लॉक ना करे। अब ये तो हो गया। अब नहीं आया तो वापस से हम अपना CPR स्टार्ट रखेंगे। लेफ्ट साइड ही क्यों लुटाना है? लेफ्ट साइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस साइड आपका हार्ट का भी पोर्शन रहता है, इसीलिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन करते हैं। आपका स्टमक का जो कंटेंट होता है उसका शेप भी इस साइड होता है। अगर आप राइट साइड करेंगे तो हो सकता है आपका ये जहाँ पर एपिगैस्ट्रिक स्फिंक्टर होता है वो खुल जाए, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको इस तरह से करना होता है, कंप्रेशन देंगे। अब ये तो हो गया आपको कैसे देना है, कब देना है, क्यों देना है, वो सब समझ लिया। अब रुकना कब है? गाड़ी चलाना सीख लिया, स्टार्ट कर लिया, गियर डाल दिया, रेस दे दिया, चले गए लॉन्ग राइड पे, रुकना भी तो होगा, या एक्सीडेंट कर दोगे। तो रुकना कब है? देखिए 3 केस में रुक जाएंगे। पहला, ये सब ताम झाम हम कर किस ले रहे हैं?
ये CPR हम कर किस लिए रहे हैं? इनकी जान बचाने के लिए। इनका दिल और सांस नहीं आ रही है, अगर वापस से आने लग जाए, ये होश में आने लग जाए, इनका दिल काम करने लग जाए, तो आपको रुक जाना है। ऐसा नहीं कि मैंने सीखा था 5 बार करना होता है, मेरा 3 हो गया, इनको कह रहा है लेटे रहो, मेरा अभी 3 ही हुआ है, 2 बार और करना है, ठीक है। इनको होश आ जाए तो आपको रुक जाना है। दूसरा, आपने शुरू में एम्बुलेंस को कॉल करा था, अगर एम्बुलेंस आ जाती है, पैरामेडिकल स्टाफ आ जाता है, तो आपको रुक जाना है। तीसरा, ये सब करने में जान लगती है, ताकत लगती है, एनर्जी लगती है, आप थक जाएं तो आपको रुक जाना है। ऐसा ना हो कि आप अकेले व्यक्ति थे वहाँ पर और आप भी करते करते बेहोश होकर के वहाँ पर बराबर में लेट गए, तो बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर आ कि जाएगा। मैक्सिमम 5 टाइम्स ही होगा या उससे आगे भी नहीं, आप कंटिन्यू? करते रहेंगे जब तक आप कर सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है। आप जब